अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू व मग़फ़िरतहू। जनाब मुफ्ती अरशद साहब, क्या हाल है, कैसे हैं सर जी आप? अच्छा सर, मैं असद नियाज़ी दुबई से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि हम जो नमाज पढ़ते हैं बाजमात, अगर हमने रूम में नमाज अदा करनी है, क्योंकि मस्जिदें तो बंद हो गई हैं वो वायरस की वजह से, तो अगर जो हमारे पास इमाम तो नहीं है, हाफिज़ कुरान भी नहीं है, कोई ऐसा मौलवी भी नहीं है, दाढ़ी भी जिसने रखी हो, या अगर कोई हमारा जमात कराएगा तो उसके लिए क्या शर्त होगी? वअलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमामत के लिए मुस्तहिक बंदा वो है जो नमाज और तहारत के मसाइल सबसे ज़्यादा जानता हो। नमाज और तहारत के मसाइल सबसे ज़्यादा जानता हो, कुरान शरीफ सही पढ़ता हो, यानी हरूफ मखारिज से अदा करता हो, मजहब सही हो, फवाहिश से बचता हो। बहार शरीयत में इमामत की 6 शर्त लिखी हैं। नंबर 1 मुसलमान होना, नंबर 2 बालिग होना, नंबर 3 आकिल होना, नंबर 4 मर्द होना, और नंबर 5 किराअत का सही होना और नमाज के मसाइल को जानने वाला हो, और नंबर 6 माजूर शरई ना हो। इन 6 में से कोई एक शर्त भी अगर ना पाई गई तो ऐसा शख्स इमामत नहीं कर सकता, वो इमामत का अहल नहीं। इस चीज का ख्याल रखा जाए। फिर आपने फरमाया कि कोरोना वायरस की वजह से मसाजिद में बंद है, यूएई में, दुबई से आपने सवाल किया है। तो अगर मसाजिद बंद है तो आप घर में नमाज पढ़ रहे हैं, तो घर में नमाज पढ़ने के हवाले से ये मसला भी बहार शरीयत में मौजूद है कि जिस घर में आप नमाज पढ़ने के लिए गए, उस घर का जो मालिक है, जहां जो रह रहा है, वहां पर रिहायशी है, जो मुकीम है उस घर में रहने वाला, उन अफराद में से कोई अगर इमामत का अहल है तो उसको तरजीह दी जाएगी। अगर वो खुद ही किसी और को इजाजत दे देता है इमामत के लिए, तो ये फिर एक अलग मसला है। वल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम बिस्सवाब।